एनसीपी अजित पवार गुट ने अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आर या पार का फैसला कर लिया है। एनसीपी अजित गुट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बना चुकी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऐसी सूरत में जिस तरह की रणनीति एनसीपी अजित पवार गुट ने बनाई है, अगर भारतीय जनता पार्टी उसके सामने घुटने नहीं टेकती है तो ये यकीन मानिए, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अजित पवार का गुट अब बाहर हो जाएगा। अगर अजित पवार का गुट एनडीए से बाहर हो जाता है तो दिल्ली का तख्त तो हिलेगा ही हिलेगा। यह आप यकीन मान लीजिए कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का भी पतन हो जाएगा। आज हक की बात इरशादुल्लाह के साथ में हम इन्हीं गुत्थियों को खोलने की कोशिश करेंगे, इन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अजित पवार गुट जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चलता था, जो कल तक अजित पवार गुट इस बात के लिए, हर बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ था और उसने शरद पवार से अपने रिश्ते बिगाड़ करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अजित पवार की एनसीपी की पार्टी गई थी, एनसीपी गई थी। तो आखिर अजित पवार गुट ने क्या रणनीति बनाई है और क्यों उसने इस तरह के इशारे किए हैं, बल्कि इशारे नहीं, उसने एक फैसला सा कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब या तो उसकी बात माने, नहीं तो फिर महाराष्ट्र में सरकार के गिरने का इंतजार करे। दरअसल आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली तो एनसीपी की तरफ से यह डिमांड की गई थी कि उसे एक कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे डस से मस नहीं हुई और उसने राज्य मंत्री का दर्जा देने की बात की। अगर आप राज्य मंत्री का दर्जा लेते हैं तो लें, वरना आप इंतजार करें। अजित पवार गुट को भारतीय जनता पार्टी की ये बात ही नागवार गुजरी और उसने जो रणनीति बनाई है वह रणनीति इतनी अचूक है कि भारतीय जनता पार्टी को या तो झुकना पड़ेगा या फिर एनडीए को टूटना पड़ेगा। दरअसल एनसीपी अजित पवार गुट ने अपने फाउंडेशन डे पे यह फैसला किया कि वह अल्पसंख्यकों यानी कि मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन के अपने वादे पे कायम है और वो चाहती है कि मुसलमानों को इक्वलिटी का अवसर मिले। उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील तटकरे, एनसीपी अजित गुट ने यह फैसला किया है कि वह इस बात पे अपने वादे पे कायम है और इसे लागू करके रहेगी कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में 5% आरक्षण दिया जाए। एनसीपी की जो यह मांग है, ये एनसीपी का जो ये फैसला है, ये भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे नरेंद्र मोदी के उन असूलों के खिलाफ है जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान वो स्पष्ट रूप से भाषणों में कहा करते थे कि किसी भी कीमत पे हम हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को देने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, आपको याद होगा कि तेलुगु देशम पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के फैसले पे अडिग है और भारतीय जनता पार्टी को वहां झुकना पड़ रहा है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी केंद्र में एक किंग मेकर के रूप में उभरी है और उसके 16 सांसद हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को इस तेलुगु देशम पार्टी के इस फैसले के सामने झुकना ही पड़ेगा। कुछ इसी तरह की रणनीति एनसीपी ने बनाई है। आखिर एनसीपी ने ये चाल क्यों चली है, एनसीपी के अजित पवार गुट ने ये चाल क्यों चली है, इसको डिकोड करने की हम कोशिश करते हैं। अभी हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि एनसीपी अजित पवार गुट पूरी तरह से विफल रही है इस चुनाव में। उसका मात्र एक एमपी लोकसभा के चुनाव में जीतने में सफल रहे हैं। दरअसल बात यह है कि एनसीपी अजित पवार गुट के पास महाराष्ट्र विधानसभा में 41 विधायक हैं। 41 विधायकों का मतलब हुआ कि कम से कम उसके 7 से 8 सांसद लोकसभा चुनाव में जीतने चाहिए थे, लेकिन उसकी बुरी तरह से हार हुई है। और इस हार की असल वजह जब एनसीपी ने टटोलने की कोशिश की तो उसे पता चला उस्मानाबाद, बारामती, सुरूर जैसे मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में उसे वोट बिल्कुल नहीं मिले और ये तमाम के तमाम वोट महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी कि एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे गुट की तरफ चला गया। इसकी वजह से उसने ये महसूस कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की वजह से उसे यह कीमत चुकानी पड़ी है।
ऐसे में अजित पवार गुट, एनसीपी के अजित पवार गुट ने काफी मंथन के बाद वो इस नतीजे पे पहुंची कि उसके हार की वजह दरअसल मुसलमानों, दलितों और पिछड़े वर्गों को की बड़ी संख्या में शिफ्ट करने की वजह से हुई है। और यही वजह है कि उसे बुरी तरह से लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इस संबंध में काफी मंथन के बाद एनसीपी ने जो समीक्षा किया और उस समीक्षा के बाद उसने पाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को समाप्त करने और आरक्षण को खत्म करने की जो नैरेटिव चली थी, उस नैरेटिव का नुकसान भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को उठाना पड़ा। और चूंकि एनसीपी अजित पवार गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए भी उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो जो कोर वोटर्स हैं एनसीपी के, वो कोर वोटर लोकसभा चुनाव के दौरान शिफ्ट हो गए। और आपको हम बताएं कि अक्टूबर में महज 3 से 4 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। और ऐसी स्थिति में एनसीपी को अगर अपना वजूद बचाना है तो वह ये मान रही है कि उसे मुसलमानों के करीब, पिछड़े वर्ग और दलितों के, और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एनसीपी की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि केंद्र की सरकार में उसे एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में एनसीपी के पास यही एक विकल्प बचा है कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बताई जाए। तो बजाते एनसीपी के 25वें फाउंडेशन डे के अवसर पे पार्टी ने जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है, एनसीपी अजित गुट के प्रमुख प्रवक्ता हैं उमेश पाटिल। उमेश पाटिल ने बजाते कहा कि एनसीपी का जो आदर्श है, शिव, साहू और अंबेडकर का आदर्श है। शिव, साहू और अंबेडकर का आदर्श इक्वलिटी पे आधारित है, सामाजिक बराबरी पे, यानी कि सामाजिक न्याय पे, ये सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पे हम काम करते हैं। और ऐसे में मुसलमानों के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो उसके साथ हम खड़े रहेंगे। और एनसीपी के इस गुट ने पहले ही वादा किया था कि वो मुसलमानों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब में 5% का आरक्षण देगी। आप याद कीजिए, जब एनसीपी की सरकार थी 2014 में, तो एनसीपी की सरकार ने बराबर एक विधेयक पास किया था जिसमें मुसलमानों को, खासतौर पे पिछड़े मुसलमानों को 5% आरक्षण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब में देने का ऐलान किया गया था। लेकिन इस मामले को चैलेंज कर दिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। और बॉम्बे हाई कोर्ट में काफी दिनों तक सुनवाई चलने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और इस फैसले में उसने ये कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण देना तो उचित है, लेकिन जॉब में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से उमेश पाटिल का ये कहना है कि हमारी सरकार जब थी तो हमने ये तय किया था और सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी ये हमारे फैसले को सही ठहराया था कि हम मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को 5% का आरक्षण देंगे। ऐसे में हम अपने इस फैसले पे कायम हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास काफी सीमित विकल्प बचे हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी अगर अजित पवार गुट, जिसके पास 41 विधायक हैं, उनकी बातों को कि हाँ में हाँ मिलाए, या फिर अगर वो इससे इनकार करती है तो वैसी स्थिति में यह तय है कि एनसीपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से महाराष्ट्र में सबसे पहले अपना समर्थन वापस